लिए यूनियन बनाकर लड़ने के अधिकारों पर वाद किया जा रहा है, 4 लेबर कोड बनाकर, जो लेबर कोड बड़े बड़े मालिकों की सेवा करते हैं, बड़े कॉरपोरेशन और विदेशी कंपनियों की सेवा करते हैं और मजबूर करते हैं हमारे मजदूरों को कि वो 18 घंटे 16 घंटे काम करके अपने शरीर को जलाकर बड़े बड़े कॉरपोरेटों के मुनाफे को बढ़ाएं। हम किसानों से जो उजड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, वही इन कॉरपोरेशन में औद्योगिक मजदूर बनते हैं। हमारी उम्मीद होती है कि वो घर कुछ पैसा भेजेंगे, लेकिन उनकी पीड़ा हमको सुनने को मिली कि किस तरह से बिना घर के और बिना कितनी परेशानियों के साथ उनको जो है शहरों के अंदर गुजर बदर करना पड़ रहा है। हमने अपने छात्रों की समस्या सुनी, किस तरह से शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, किस तरह से निजीकरण करके कारपोरेट क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम इलाज के बारे में देखते हैं कि किस तरह से इलाज की स्थिति में सरकारी सहयोग नहीं होता है, केवल कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र जो है विकसित हो रहा है, उनका धन संग्रह हो रहा है, देश के विकास में उनकी गिनती हो रही है और देश की जनता जो है इलाज से वंचित हो रही है। हमने इसका उदाहरण देखा कोरोना के समय पर, किस तरह से कालाबाजारी हुई, जब 200 रुपए का सिलेंडर 40,000 रुपए में बिक गया और मोदी सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से आज तक कोई मरा ही नहीं। हम ये सारे उदाहरण हमने सुने। हमने महिलाओं को, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां पढ़ें, हमें डर लगता है कि वो अकेले नहीं जा सकती, और हम देख रहे हैं कि सरकार के राज में किस तरह से मनुवादी ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से लड़कियों को सुरक्षा तो दूर, लड़कियों की देखभाल तो दूर, वो जो है अकेली घूमने के लिए से भी जो है महरूम रह जाती हैं, और अगर कोई मामला होता है तो पुलिस किस तरह से उनको सताती है। ऐसे बहुत सारी बातें हमने अपनी बहनों के मुंह से सुनी और हम समझते हैं बहुत सारी और बातें हैं जो हम नहीं सुन पाए, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी संघ हमारे समर्थन में हैं, वो यहाँ पे हमारे बीच अपनी बात नहीं रख पाए। किस तरह से छोटे व्यापार पर वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का हमला हो रहा है, किस तरह से छोटे धंधे से लोगों को वंचित किया जा रहा है, हमने ये सारी बातें सुनी। हम समझते हैं इस सम्मेलन का एक निष्कर्ष है कि कारपोरेट और विदेशी कंपनियों के पक्ष में जो हमला किया जा रहा है उसमें किसान अकेले नहीं हैं, ये चौतरफा हमला है। देश का हर मेहनतकश वर्ग इससे पीड़ित है, इससे परेशान है, और आज इस बात को हमको नोट करने की ज़रूरत है। हमारे प्रस्तावों में भी ये बातें दर्ज हैं और ये बात बहुत गहराई से हमारे बीच में गई है। अभी हाल में हमने देखा, साथियों ने जिक्र किया कि किस तरह से सड़कें बेची जा रही हैं, किराए पर दी जा रही है 25 साल के लिए, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, रेल बेची जा रही है, तेल के मार्ग बेचे जा रहे हैं, गैस के मार्ग बेचे जा रहे हैं, गैस के स्रोत बेचे जा रहे हैं, पूरा ऊर्जा क्षेत्र को बेचा जा रहा है। ये भारत की धरोहर हैं, इन्होंने भारत के लोगों को रोजगार देना था, भारत का विकास कराना था, लेकिन ये सारी चीजें जो है कंपनियों का विकास कराने के लिए जो है इनको बेचा जा रहा है। ये हमारी मेहनत से बनी है, ये हमसे कमाए गए टैक्स के पैसे से बनी है, लेकिन आज इन सबको बेचा जा रहा है। हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि वो क्या परेशानी आ पड़ी है कि सरकार को इन संपत्तियों को बेचने पर मजबूर हो रही है। इस साल का जो बजट घोषित हुआ 34 लाख करोड़ रुपए का था। मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें से 18 लाख करोड़ रुपया उधार है। भारत के ऊपर जो कर्ज है सरकारी, वो भारत के कुल जीडीपी 2 लाख करोड़ रुपए में से 90% आज उधार है। आज इतनी कंगाली की हालत में है सरकार, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है। इस बात पे हमको गौर करने की और ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। ये किसके पैसे से देश आगे बढ़ रहा है, ये किस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, और देश के अंदर कौन लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। आज जिस कंगाली की हालत में देश को मोदी सरकार ने खड़ा कर दिया है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने गरीबों का ख्याल रखा, उन्होंने बच्चों को शिक्षा प्रदान की, उन्होंने गरीबों का पेट भरा या अस्पताल बना दिए। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने उन कॉर्पोरेटों का टैक्स माफ किया, उनके कर्जे माफ किए, बैंक घाटे में चले गए, उन कॉर्पोरेटों को लाभान्वित करने के लिए उनके लिए देश को सजाया, किसानों को उजाड़कर बड़े बड़े हाईवे बनाए, बहुत बड़े बड़े जो है हाईवे के चारों तरफ 1-1 किलोमीटर के गांव के किसानों के खेत लिए जा रहे हैं, जिसमें कॉर्पोरेट अपने उद्योग लगाएगा। ये उन बड़े पूंजीपतियों के लिए है जो सारा खाने के बाद भी आज घाटा चल रहा है। और इसमें अंबानी अडानी अकेले नहीं है, इसमें टाटा है, बिरला है, और इसमें वो सारी कंपनियां हैं जो इनके कंधे पर सवार होकर विदेशी कंपनियां हमारे अर्थव्यवस्था पर, हमारे जीवन पर कब्जा करने आ रही हैं।
ये सरकार अपनी नीति के अनुसार इंसानी जीवन के हर पहलू को मुद्रीकरण कर रही है, ताकि मुद्रीकरण होने से ये कंपनियां उससे कमा सकें। हम ईंधन जलाते थे, लेकिन इन्होंने रसोई गैस दे दी और आज रसोई गैस की कीमतें आधे आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सरकार कंगाल है। खाद के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सरकार कंगाल है, कंपनियां कंगाल हैं। इन कंपनियों की सेवा के लिए हमको लगाया जा रहा है और इसकी नीति बनाई जा रही है कानूनों के द्वारा, जिन कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड की कच्ची पहाड़ियां नीचे चली आती हैं। अभी पता चल रहा है कि अभी पिछले कुछ सालों में ही ज्यादा बारिश होने लगी है। नहीं साथी, बारिश हमेशा से होती रही। आपने पेड़ काट दिए, जड़ें काट दी, पत्थर ढीले हो गए और पूरी की पूरी पहाड़ियां नीचे चली आ रही हैं। आपसे कहा गया था कि आप बड़े बड़े जलपिंड ना बनाएं, लेकिन आपने जलपिंड बनाए और आज खतरा पैदा हो गया है कि अगर ये किसी भूचाल में अगर इनमें से कोई बांध टूटा तो मैदानी जनता भी नहीं बचेगी। इस तरह की नीति है इन सरकारों की और इन कॉर्पोरेट की। हम देखते हैं कि हमारे खेतों में आजकल किसान फसल नहीं उगा रहा है। इन खेतों में बड़े बड़े बिल्डर अपनी फसल उगा रहे हैं। उनका एक फ्लैट बिकता है तो करोड़ों रुपया जेब में आ जाता है। ऐसे हालात में हमने ये संघर्ष शुरू किया है और इस संघर्ष ने एक ताकत दी है देश को। इस संघर्ष को रोकने के लिए इससे पहले कि ये मुद्दे सामने आए थे, ये सरकार हिंदुत्व की आड़ में जो लोगों की सोचने की क्षमता को कुंद कर देती है, जो धर्म जो है लोगों की चिंतन प्रणाली पर, सोच पर, चेतना पर पर्दा डाल देता है मीडिया के प्रचार से, जिससे लगता है कि हम परेशान हैं लेकिन शायद देश का बाकी हिस्सा बहुत खुश है। और पुलिस दमन से, एक फांसीवादी दमन से इन्होंने कोशिश की कि लोगों की आवाज दबा दी जाए। हमें गर्व है कि हमारे पंजाब के किसानों के द्वारा जो संघर्ष शुरू हुआ, जो चेतना उन्होंने पेश की कि कोरोना की रोकथाम से हम नहीं रुकेंगे, हमारा जीवन खतरे में है, हम अपना जीवन बचाएंगे और इन कॉर्पोरेटों की नीतियों को हम विरोध करेंगे, वो सड़कों पे उतरे और उन्होंने पूरे देश की जनता को प्रेरित किया। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति, जो सबसे उत्पीड़ित हिस्सा था, उसको प्रेरित किया है इस आंदोलन ने। ये इस आंदोलन की बड़ी जीत है। इस पर हमें गौर करना चाहिए और इस संदेश को अपने इलाकों में ले जाना चाहिए। हमारा जो आंदोलन है वो लगातार शांतिपूर्वक रहा है। यह सरकार के तमाम उकसावों के बावजूद शांतिपूर्वक रहा है। सरकार ने दमन किया, सरकार ने आरएसएस के गुंडों से हम पर हमले कराए, सरकार ने हमारे ऊपर झूठे केस लिखे, लेकिन हम शांतिपूर्वक आंदोलन, ये एक नया रूप है, ये एक नई जागृति है जिसको जगाने की और जिसकी चिंगारी को जगाने के लिए वो सीएए के विरोध में आंदोलन था, जिसने कहा कि हम शांतिपूर्वक, जिन बहनों ने कहा, हमको उनको श्रेय देना चाहते हैं आज, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया है इस सरकार के खिलाफ लड़ने का। आज किसानों ने उस रास्ते को अपनाया है और पूरे देश की जनता को वो उकसा रहे हैं, वो जगा रहे हैं, वो प्रेरित कर रहे हैं, उनके अंदर विश्वास भर रहे हैं। हमारे सामने कुछ काम है, हमारे प्रस्ताव में वो काम हमने रखे।